हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का एपिसोड बड़े घर की छोटी बहू के अंदर 159 एपिसोड है। इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आहना अपने ऑफिस के दिन से थकी हारी जब घर पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रही होती है। तो अर्जुन उससे पूछता है, क्या बात है आहना, आप क्यों इतनी अपसेट हो? आहना कुछ नहीं कह पाती। फिर दोबारा अर्जुन यही पूछता है कि आहना क्या बात है, क्यों इतनी अपसेट हो? तो आहना सैड लहजे के अंदर बोलती है कि मेरा पूरा का पूरा ऑफिस करप्ट है, मेरे सारे कोलीग्स, मेरे सारे अफसर सब जो है ना करप्ट है, और मैं इन करप्ट ऑफिसरों के बीच में फंस चुकी हूँ। मुझे सब यही कह रहे हैं कि आपको भी सिस्टम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, लेकिन मैं सिस्टम के हिसाब से नहीं चलना चाहती, बल्कि सिस्टम को तब्दील करना चाहती हूँ कि जो ख़राबियाँ सिस्टम में चल रही हैं मैं इनको सबको सीधा करना चाहती हूँ। तो इसके ऊपर अर्जुन गर्व से बोलता है कि आना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और तुम ज़रूर सिस्टम को सही करने में कामयाब हो जाओगी। अब थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ ताकि हम प्यार भरी बातें कर सके। तो इसके ऊपर आना धीमी सी स्माइल देती है और फ्रेश होने चले जाती है। वहाँ से फ्रेश होकर जब आती है तो फिर वो अपनी पारो दीदी की बात को छेड़ देती है कि अब पारो दीदी का सुबह फैसला है तो मेरे को कोर्ट के अंदर उनका फैसला करवाना पड़ेगा। अर्जुन आना को दिलासा देते हुए कहता है कि तुम परेशान मत हो, कोर्ट का फैसला पारो दीदी के हक में ही होगा। तो इस पर आना बोलती है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मिठाई को मैं अपने घर वापसी लेकर आ जाऊं, और मेरी दीदी का दिल भी उसी के अंदर ही है। तो अर्जुन इससे बोलता है कि हाँ हाँ, हम ज़रूर ये केस जीतेंगे। वहीं दूसरी सुबह होती है, कोर्ट का माहौल और काले कोट में नज़र आते हुए वकील नज़र आ रहे होते हैं। जब केस की सुनवाई शुरू होती है तो पोल्टू अपने झूठे गवाह को पेश करता है जिनको उसने पैसों से ख़रीदा हुआ होता है। सारे गवाह पारो के ख़िलाफ़ ही बात करते हैं और कोर्ट के अंदर भी पारो कोई भी ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाती जिससे साबित हो कि पारो मिठाई की तरबियत अच्छी कर सकेगी, उसकी परवरिश अच्छी कर सकेगी। इसके ऊपर कोर्ट यही फैसला करता है कि पारो इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि ये इसका ख़र्चा उठा सके, इसकी देखभाल कर सके। तो कोर्ट यही फ़ैसला करती है कि पोल्टू के हक़ में इसको दे दिया जाए ताकि इस बच्चे की अच्छी परवरिश हो सके, ये अच्छी तालीम हासिल कर सके और अच्छे लेवल पर जा सके। तो इसके ऊपर पारो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रो रो के कोर्ट से बोलती है कि जज साहब, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, आप मेरी बेटी मुझे दे दीजिए, मैं इसकी अच्छी तरबियत करूँगी और इसको अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा करूँगी। वहीं कोर्ट से ये फ़ैसला आता है कि नहीं, ये सब इमोशनल ड्रामा कोर्ट के अंदर नहीं चलता, बल्कि तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम इसकी अच्छी परवरिश कर सकती हो और तुम्हें कोई अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी जो कि पोल्टू के पास बहुत अच्छी है, जिससे ये अच्छी तरबियत हासिल कर सकती है और अच्छी पढ़ाई कर सकती है। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो कोई काम भी नहीं करती, तो इसलिए ये पोल्टू को ही हमें इसको देना पड़ेगा ताकि ये बच्ची अच्छी पढ़ाई कर सके और अच्छा लेवल पे जा सके। तो इसके ऊपर आहना भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर चीख कर कोर्ट में ये बोलती है कि नहीं जज साहब, मेरी दीदी बहुत अच्छे से इसकी परवरिश कर सकती है, आप इसको मेरी दीदी को ही दे दो और मेरी दीदी अब जॉब करेगी और बहुत अच्छी इसकी परवरिश कर सकती है और मेरी दीदी इसके बिना नहीं रह सकती। तो कोर्ट से यही जज साहब बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक ये कुछ करती नहीं है तो जब तक इनको इसकी कस्टडी नहीं दे सकते। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पारो रोती है और आहना उसको दिलासा देते हुए कहती है कि दीदी, अब हम ये कोर्ट का पहला फ़ैसला है, अब ये आखिरी फ़ैसला नहीं माना जा सकता। अब आपको अपनी बेटी को हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी ताकि हम ये प्रूफ कर सकें कि हम भी अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप पारो की बेटी उसको मिल सकेगी? क्या ये कोर्ट का फ़ैसला तब्दील हो सकेगा? आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।